जय हिंद। आज की कविता समर्पित करती हूँ अपने प्यारे से भारत के लिए। तो ये कविता बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ बताना चाहती है। समय निकाल कर शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा और मुझे जरूर बताएगा कि मेरी कविता कैसी लगी। हिंदुस्तानी होने का एक अपना अलग नशा नजर आता है। हिंदुस्तानी होने का एक अपना अलग नशा नजर आता है। हिंदुस्तानी बनकर सच में जीने में बहुत मजा आता है। कभी अपनी माटी में से सौंधी महक आती है, कभी अपनी माटी में से सौंधी महक आती है, तो कभी तिरंगे झंडे में भारत के प्रति अपना प्रेम नजर आता है। कभी अलग धर्म और मजहब होने पर भी एक होने का एहसास नजर आता है, तो कभी अलग अलग संस्कृति से सजा हुआ मिला जुला भारत प्रेम नजर आता है। कभी दूसरे के दर्द पर आंसू भी निकल आते हैं, कभी दूसरे को दर्द में देखकर हृदय से आंसू भी निकल आते हैं, तो कभी बिना जान पहचान के उनमें अपना सा नजर आता है। जब हर कोई मुस्कुराकर बातें करता है ना, जब हर कोई मुस्कुराकर आपसे मिलता जुलता है ना, तो बड़ा अच्छा नजारा नजर आता है। जब कोई बुजुर्ग इंसान की इज्जत करता हुआ और पास में बैठकर उनकी राजी खुशी लेता हुआ नजर आता है ना, तो हिंदुस्तान का चेहरा उस वक्त उस प्रहर बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। जब बच्चे बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं ना, जब बच्चे बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं ना, तो आशीर्वाद की बौछारों से उनका जीवन खिलता नजर आता है। जब धरती पर रौनक दिखती है वृक्षों की, झरनों की, झीलों की, उपवन की, पहाड़ों की, तो धरती पर स्वर्ग आ गया है, ऐसा खूबसूरत नजारा नजर आता है। जब दिए की लौ में जगमगाता मंदिर, घंटियां, शंखनाद, मजीरे बजते नजर आते हैं ना, तो तालियों की बौछार से हर भक्त को अपना ईश्वर नजर आता है। तो आज की मेरी कविता जो मैंने प्रस्तुत की है वो समर्पित है मेरे भारत प्रेम को। तो अगर आपको भी मेरी कविता अच्छी लगी है, प्यारी लगी है, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर रहें, प्यार से रहें, बस और क्या चाहिए।